हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मेरे पीछे जो आप मित्र क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 14 करके आता है। एक्सरसाइज 14 ही है ना? हाँ, 14 है, जो कि आपको सांख्यिकी करके मतलब स्टैटिस्टिक्स, बता इसको स्टैटिक्स कहता है। स्टैटिक्स नहीं कहना, स्टैटिस्टिक्स होता है, जिसमें हम लोग को मीन, मीडियन, मोड अर्थात माध्य, माध्यिका या माध्यक और बहुलक पढ़ना होता है। आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? आइए इसको हम लोग करते हैं। इसमें कहा है इसमें माध्य निकालने, इसका निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालना, ठीक है, ज्ञात करें। दोस्त, आपको माध्य निकालने का कुल मिला के 3 तरीका होता है। क्या सब होता है? पहले स्टेप डेविएशन मेथड, इसको लोग हिंदी में कहते हैं पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। दूसरा आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, बोले तो कल्पित माध्य विधि। और तीसरा आपका होता है डायरेक्ट मेथड, इसको लोग कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना जी। इसी 3 तरीका से आपको सॉल्व करना, लेकिन करना है किसी एक से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष विधि से ही करते हैं, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों विधि में से आप किसी का भी यूज करो, आंसर सेम ही आना है, ओके। जब इसको दोस्त हम लोग यहाँ देखें, आपका ये पहले वर्ग अंतराल है जी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी आपका बारंबारता, यहाँ लिख लीजिए आप पहले। क्लास इंटरवल मतलब बारंबारता, सॉरी वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल, या फ्रीक्वेंसी आपका एफ बोलो या एफ आई बोलो, बात वही हुआ। फ्रीक्वेंसी इसमें आप भर लीजिए पहले इसको। 0 से आपका 10 है जी, ठीक है। और आपका इधर 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से आपका 40 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। और आपका 40 से 50 है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी कभी बिहार बोर्ड का जब मन बदलता है तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछ देता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आपका देखिए 0 से 10 में कितना है जी? 7 है। ये आपका 10 से 20 में 8 है। उसके बाद आपका ये 16 है, और ये 9 है आपका, और ये 10 है, ठीक है ना। आप पहले मित्र यहाँ क्या करो, एक्साई निकालो, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, जो था आपका निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में आपका 2। बहुत अच्छे से बता रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न सीमा आपका ये हो गया जी, और ऊपरी सीमा आपका उच्च सीमा। कहिए निम्न सीमा या निचली सीमा, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 करना था, आपको निकलेगा ये क्या? मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ठीक है। बताइए 0 प्लस 10, 10 बटे 2 5, फिर आपका 20 10 30, 30 बटे 2 15। आप यहाँ देखिए, अब कहिएगा सबको ऐसे करना होगा, अभी छोटा है तो कर भी लेंगे, बड़ा रहेगा तब। तो यहाँ आप पहले देख लीजिए, संतत है कि असंतत? संतत है ही। देखिए 0 से 10, 10 का गैप, 10 से 20, 20 का गैप, 10 का गैप, फिर 20 से 30, 10 का गैप, सब में 10 10 का गैप है। आप इधर भी आगे बढ़ा लो। बताइए 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ठीक है। आप वैसे भी चेक कर लो, 50 40 90। हमने क्या कहा? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में आपका 2। तो 40 प्लस 50 90 बटे 2, तो पर भी आपको कितना आना है जी? 45। फिर आपका 40 70 बटे 2 35, 30 20 50 बटे आपका 2 25 आ गया। एफ आई और एक्स आई निकाल लिया आप। फिर से आप यहाँ करिए दोस्त, एफ आई इंटू एक्स आई करिए, मतलब एफ आई जो आपका है फ्रीक्वेंसी, और आपने जो मध्य बिंदु निकाला है मिड पॉइंट, वो दोनों को क्या करना है? यहाँ मल्टीप्लाई करके इस टेबल में भरना है। ध्यान रखिएगा, सीख गए होंगे तो बहुत मजा आएगा बनाने में। थोड़ा सा मेहनत करिएगा, अच्छा नंबर ला लीजिएगा इससे। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या करना है यहाँ जी? मल्टीप्लाई। बताइए 7 पंचे 35, इधर आपका 15 अठे 120 हो गया जी। इधर आपका 56 गुना करिए, 16 से 16 गुना 25। बताइए 16 पंचे 80 का 0 कितना हो गया जी? 8, 16 दूनी 32, 8 40 आपका 400 हो गया जी। सही है ना? 16 पंचे 80 का 0, 8 बच गया। फिर 16 दूनी 32, 8 40 आपका। फिर 9 बचे 45 का 5 कितना बच गया? 4, 9 27, 3 30 1 31 315। इधर आपका 45 गुने 10 करिएगा 450। अब मित्र यहाँ क्या करना है? समेशन ऑफ एफ आई यानी सिग्मा एफ आई, इसका मतलब होगा जो उल्टा डब्ल्यू, एफ आई का योग निकालिए। तो 8 7 15, 15 15 30, 30 1 31, 9 40 10 50 आपका हो गया ये एफ आई का सम, मतलब टोटल योग। उसी तरह मित्र यहाँ आपको ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई करना होता है, ठीक है ना। आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई सबको जोड़िए। तो जोड़िए कितना हो जाएगा जी? 5 अच्छे से जोड़िएगा। 5 5 10, 10 का 0 कितना बच गया? 1। इधर दहाई को जोड़ना है, 1 के बाद 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12 का 2 कितना बच गया जी? 12 का 2 1 बच गया। फिर आपका 4 1 5, 3 8 4 12, 12 1 13, 1320 आ गया। सही है ना? अब यहाँ क्या करना है दोस्त? इजी वाला दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? अब क्या करना है? यहाँ लिखेंगे अब प्रत्यक्ष विधि से। किससे जी? प्रत्यक्ष विधि से, बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बताइए माध्य, माध्य बोले तो एक्स डैश, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होता है जी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई
बाई सिग्मा एफ। इसको बहुत आदमी सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ कहता है, वो भी आपका 100% सही है। और ये आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये भी आपका सही है। ठीक है, आइए बहुत अच्छे से बता रहे, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए, फ्रेश वहां रखिएगा, कटा पीटी नहीं कर, ज्यादा कट खुट नहीं करिएगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू आपने कितना निकाला जी, यहाँ 1320। इधर आपका सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है जी, 50। यहाँ आपका हो गया जी 50, 0 0 तो कैंसिल आउट हो गया। अब का 132/5 हो गया, इसमें डिवाइड करिए आप। इसको आंसर चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, या नहीं तो आप और करके इसमें आप डिवाइड लगा दो जी। 5 दूनी के 10, सही है, 1 बच गया। 5 दूनी के 10 लगेगा ना, 10, 3 बच गया जी। 15 तो लगना नहीं, 5 दूनी के 10 हो गया आपका 3, फिर 2 आ गया। ठीक है, तो 32 हो गया ना, 5 6 के 30, 2 फिर डेसिमल 0, 4 5 20, आपका 26.4। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो या यहाँ भी छोड़ दो, आपको फुल मार्क्स मिलना। 26.4 को हो या 26.40 को हो, या नहीं तो 132/5 को आपका आंसर यही हो गया। इतना काम कर कहिएगा 2 नंबर मिलेगा। इसको आप लोग उतार लीजिए एक बार। कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। मैंने पहले यहाँ वर्ग अंतराल को लिखा, फिर आपका बारंबारता वाले सीरीज को, फिर आपने यहाँ मध्य बिंदु को लिखा, फिर एफ आई इंटू एक्स आई को निकाला। मध्य बिंदु ध्यान रखिएगा, क्लास मार्क किया, मिड पॉइंट बोले तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 आपका। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 132/5 या आपका 26.4, इसको आप लिख सकते हो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। आज दोस्त एक गाना लोग सुनाते हैं, ठीक है, आइए। वो बड़ा सिंगर जैसे हम लोग तो गा नहीं सकते, लेकिन भाई टूटी फूटी भाषा में कोशिश करते हैं। कोशिश मेरा क्या है, एग्जाम का भी टाइम है, ठीक है, तो माइंड फ्री रखना होगा। कोशिश करते हैं गाने का, जो हो पाएगा जितना भी। वैसे तो हम लोग भाई बोर्ड मार्कर पे घसने वाले हैं, गाना हम लोग का सिंगर तो कला है नहीं, लेकिन तो पर भी आदमी कहना चाहिए, आदमी कहा जाता है कि जो आपके अंदर कला हो उसको छिपाना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा भाषा में जैसे। आइए देखते हैं, आपको प्रेयर टाइप से है, ठीक है, इतना कर लिए पहले। किसी कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, अब स्थिर से शांत होकर सुनिएगा, बैठिए अच्छे से। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाई है छाओं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, छाई है छाओं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो,
धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया, धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कन कन में है दिव्य अमर एक आत्मा, सारे जग के कन कन में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा, प्राण से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। थैंक यू दोस्त। अब कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हम लोग तो कोई बड़ा सिंगर है नहीं, तो ऊपर भी हमने कोशिश किया। ठीक है, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।